Hello students, welcome to economic class CBC 11th and 12th. This is video number 34 children, and in this video we are going to discuss about the method of calculating national income. नेशनल इनकम में चिल्ड्रन आगे बढ़ने से पहले हम आपको कंसेप्ट इसका बता दें कि नेशनल इनकम की ज़रूरत क्यों पड़ती है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम एंड व्हाई डू वी नीड कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम. सो चिल्ड्रन द रीजन बिहाइंड इट टू नो द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकॉनमी, राइट. किसी भी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए चिल्ड्रन नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाता है, और नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के बाद ये पता चलता है कि वहाँ की इकोनॉमी की परफॉर्मेंस कैसी है, ग्रोइंग है या स्टेबल है या नॉन ग्रोइंग है, मतलब डाउन साइड में जा रही है. तो ये तो हो गया चिल्ड्रन हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट क्यों करते हैं. तो इंडिया में भी चिल्ड्रन हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं. हमारी जो गवर्नमेंट है वो NSSO डिपार्टमेंट से या CSO जो भी इनकी डिपार्टमेंट है उनसे अपना नेशनल इनकम को कैलकुलेट करवाती है. तो नेशनल इनकम चिल्ड्रन स्पेशली टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी या टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्री. तो यहाँ पर देख सकते हो चिल्ड्रन कि नेशनल इनकम को इस वीडियो से हम लोग इस वीडियो से नहीं चिल्ड्रन, प्रीवियस वीडियो में हमने स्टार्ट किया तो वहाँ पर हमने आपको बताया था नेशनल इनकम का कंसेप्ट. आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा. इसमें हमने आपको शॉर्ट बता दिया है. यहाँ पर चिल्ड्रन हम बात करने वाले हैं केवल मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि जैसे कि हमारी इकोनॉमी में 3 फेजेज हैं, प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज, ठीक है, और डिस्पोजिशन फेज. उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास 3 मेथड हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के. फर्स्ट है वैल्यू एडेड मेथड, इसे प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं. दूसरा है इनकम मेथड और थर्ड है चिल्ड्रन एक्सपेंडिचर मेथड. इस वीडियो में चिल्ड्रन हम आपसे बात करने वाले हैं वैल्यू एडेड मेथड की. तो चिल्ड्रन पहले हम इस बात की बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वैल्यू एडेड मेथड. चिल्ड्रन जैसे कि आपको पता है कि किसी भी इकोनॉमी में 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, ठीक है. ये तीनों सेक्टर के वैल्यू एडिशन का जो टोटल है चिल्ड्रन उसी को हम कहते हैं नेशनल इनकम, या उसको हम कहते हैं GDP-MP, ठीक है, या फिर हम उसको शॉर्ट में कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड. तो अगर हम यहाँ पर लिखें चिल्ड्रन कि ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस बाय प्राइमरी सेक्टर प्लस ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस बाय सेकेंडरी सेक्टर प्लस ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस बाय टर्शियरी सेक्टर, ठीक चिल्ड्रन. और इसका जो टोटल होगा वो हो गया चिल्ड्रन हमारा GDP-MP. तो एक तो चिल्ड्रन ये हो गया, ठीक है. तो आप देख सकते हो कि वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड हम इसमें बात करने वाले हैं. सो दिस मेथड, यहाँ से देखना शुरू करिए. दिस मेथड रिफर्स टू द एडिशन ऑफ वैल्यू टू द रॉ मटेरियल. प्रोडक्शन जब होता है चिल्ड्रन, कोई फर्म जब किसी कमोडिटी का प्रोडक्शन करती है तो वो क्या करती है, रॉ मटेरियल परचेज करती है, और रॉ मटेरियल को परचेज करने के बाद उसमें वैल्यू एडेड कर देती है. तो जितना भी वैल्यू एडिशन होता है चिल्ड्रन, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, इनका टोटल करने के बाद जो आता है वो होता है हमारा GDP-MP, ठीक है. सो दिस मेथड रिफर्स टू द एडिशन ऑफ वैल्यू टू द रॉ मटेरियल बाय अ फर्म बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रोडक्टिव एक्टिविटीज. जब प्रोडक्शन होता है चिल्ड्रन तो हम क्या करते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं. जैसे कारपेंटर ने लकड़ी खरीदा, वुड परचेज किया और उसको फर्नीचर में कन्वर्ट कर दिया. तो जो उसने वुड परचेज किया था चिल्ड्रन, उसकी कॉस्ट मान लीजिए कि 1000 है, ठीक है. और जब उसका उसने फर्नीचर बना के बेचा तो 10,000 का हो गया. तो 1000 का उसने रॉ मटेरियल खरीदा, फाइनल गुड उसने 10,000 का बना दिया. 10,000 में 1000 आप निकाल देंगे तो आपके पास आएगा 9000. तो जो 9000 है चिल्ड्रन वो वैल्यू एडिशन हो गया, ठीक है. टोटल वैल्यू जो 1000 का जो रॉ मटेरियल था उसमें वैल्यू एडिशन हो गया 9000 का, तो कुल मिलाकर हो गया 10,000 का. तो जो फर्नीचर मार्केट में सेल होगा चिल्ड्रन दैट इज कॉल्ड एज फाइनल गुड, और उसकी जो मार्केट वैल्यू होगी वही उसकी जो है वो GDP का हमारे पार्ट होगा. तो वो 10,000 का है. तो चिल्ड्रन टोटल जो वैल्यू यहाँ पर एडिशन हुआ है वो है 10,000 का. लेकिन कारपेंटर ने कितना वैल्यू एड किया चिल्ड्रन, वो उसने वैल्यू एड किया है सिर्फ 9,000 का. 1000 का जो वैल्यू एडिशन है वो तो एक तरीके से जब प्लांट ग्रो हुआ, ट्री बना और उसको जिसने भी तैयार करके जो पहली बार सेल किया तो उसका जो वैल्यू एडिशन था वो था 1000. इसके बारे में भी आगे हम बात करने वाले चिल्ड्रन. यहाँ पर सिंपल आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा था चिल्ड्रन.
अब चिल्ड्रन हम लोग बात करते हैं इसके मेथड की। ये तो हमने आपको बता दिया कि किस तरीके से, लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में चिल्ड्रन इस तरीके से हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे अब हम वो बताते हैं। तो चिल्ड्रन जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करना होता है तो उसका जो मेथड है हम कैसे लिखते हैं, उसमें भी चिल्ड्रन हम टोटल वैल्यू एडिशन को ही कैलकुलेट करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं चिल्ड्रन वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये चिल्ड्रन जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है रॉ मटेरियल की, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट का चिल्ड्रन यहाँ पर हम जो मतलब हम लिखते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट को कैसे लिखते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है चिल्ड्रन सेल्स के इक्वल। तो यहाँ पे आप लिखो सेल्स प्लस जो उसके पास स्टॉक बचा हुआ है, अनसोल्ड स्टॉक, चेंज इन स्टॉक, उसको भी हम ऐड कर लेते हैं, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आई होप चिल्ड्रन ये समझ में आ रहा है। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड मेथड में लिख लेते हैं चिल्ड्रन। सेल्स को हम एज इट इज रखेंगे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक को चिल्ड्रन हम कैसे लिखते हैं, हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में। वो हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है चिल्ड्रन, ये हो गया हमारा पूरा मेथड। इसमें सेल्स, यहाँ पर जो चिल्ड्रन सेल्स देख रहे हो, इसमें दोनों को ही हम इंक्लूड कर लेते हैं, डोमेस्टिक सेल या फिर आप इंटरनेशनल सेल, यानी एक्सपोर्ट किया है तो वो भी इसी में इंक्लूड होगा। सेल का मतलब टोटल सेल, चाहे हमने अपनी कंट्री में सेल किया है, चाहे किसी और कंट्री में जाके हमने एक्सपोर्ट किया है, तो सेल्स का मतलब टोटल सेल्स। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये आप देख ही रहे हो, और उसमें से चिल्ड्रन हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को सबलेट कर देते हैं। अब ये जो हमारा टोटल चिल्ड्रन वैल्यू आता है वो हमारा आता है GDP एट MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये P है चिल्ड्रन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसको चिल्ड्रन हम नेशनल इनकम में आराम से कैलकुलेट कर लेते हैं NNP एट FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो ये देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस है, तो ग्रॉस को हमें नेट में कन्वर्ट करना चिल्ड्रन, तो सबसे पहले आप इसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है चिल्ड्रन, तो इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दोगे। मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में लाना है तो आप इसमें से सबट्रैक्ट कर दोगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये चिल्ड्रन हमारा पूरा मेथड है जिसे हम कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड, या इसको आप प्रोडक्ट मेथड भी कह सकते हो, जिसमें हम लिखते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट, उसमें से चिल्ड्रन हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को सबट्रैक्ट कर देते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट चिल्ड्रन हमेशा इक्वल होता है सेल्स के, जितना उसने सेल्स किया है या उसके पास वो स्टॉक जो बचा हुआ है, जो उसके पास 1 साल तक बचा रहा, तो वो अगले साल जाकर चिल्ड्रन उसकी वैल्यू फाइनल गुड की बराबर हो जाती है, इसलिए हम उसको उसमें ऐड कर लेते हैं। जो अनसोल्ड स्टॉक उसके पास बचा रहता है, तो उसने कितना खरीदा कितना बेचा, तो जो स्टॉक लास्ट में बचता है चिल्ड्रन वो हम इसमें ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा चिल्ड्रन पूरा मेथड। अब चिल्ड्रन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम पॉइंट आ जाता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया कि सेल्स में डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट दोनों ही इंक्लूडेड रहता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेल्स, यहाँ पर जो सेल्स है चिल्ड्रन, सेल्स में दोनों ही इंक्लूडेड रहते हैं, और डोमेस्टिक सेल्स और इसमें एक्सपोर्ट भी आप कह सकते हो, ठीक है ना, या इसको फॉरेन सेल कह सकते हो। ये थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही जो चिल्ड्रन इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, ये जो रॉ मटेरियल चिल्ड्रन हमने परचेज किया है, तो हो सकता है कि ये रॉ मटेरियल हमने इंपोर्ट किया हो, तो इसमें चिल्ड्रन इंपोर्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता है। तो जब आप इस मेथड से कैलकुलेशन करोगे चिल्ड्रन, तो अगर उसमें सेल्स लिखा है, ठीक है, और अलग से डोमेस्टिक सेल्स या फिर एक्सपोर्ट भी लिखा है, तो चिल्ड्रन आपको अलग से डोमेस्टिक सेल को उसमें इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सेल्स ले लोगे तो ये दोनों इसमें आ जाएगा। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन में चिल्ड्रन, अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी क्वेश्चन में दिया हुआ है और अलग से इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल भी लिखा हुआ है, तो चिल्ड्रन आप अलग से इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ इंटरमीडिएट कंजम्पशन को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो ये तो हो गया चिल्ड्रन पूरा मेथड। आई होप कि आपको समझ में आ गया है।
अब चिल्ड्रन हम आते हैं प्रिकॉशन के तरफ। ये देखिए प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड से चिल्ड्रन जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो कुछ हमें प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। वो कौन कौन से प्रिकॉशंस चिल्ड्रन, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले चिल्ड्रन है इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। जैसा कि आप देख रहे हो चिल्ड्रन फार्मूले में जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन की जो कॉस्ट है वो हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस फार्मूले से ही क्लियर है चिल्ड्रन, यहाँ पर भी वही लिखा है कि जो इंटरमीडिएट वैल्यू होती है चिल्ड्रन वो हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। सेकेंड जो पॉइंट चिल्ड्रन वो है सेल्स एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड। चिल्ड्रन जो सेकेंड हैंड गुड हैं, ठीक है, उनको भी हम इसमें इंक्लूडेड नहीं करते हैं क्योंकि उनकी जो वैल्यू है वो ऑलरेडी उस ईयर में इंक्लूडेड हो जाती है जिस ईयर में उनका प्रोडक्शन हुआ था। तो सेकेंड हैंड गुड की वैल्यू को भी हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं कि उसका सेल या परचेज हो रहा है। हाँ, अगर सेकेंड हैंड गुड को सेल या परचेज करने में कोई कमीशन अर्न कर रहा है तो उसकी वैल्यू को चिल्ड्रन हम इसमें ऐड कर लेते हैं। थर्ड है चिल्ड्रन प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर नॉट इंक्लूडेड। अगर कोई ऐसा एक्टिविटी है जैसे कि मैं एक टीचर हूँ और मैं खुद अपने बच्चे को टीच कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो जो वैल्यू है चिल्ड्रन वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाएगी। जैसा कि आप लिखा हो सेल्फ कंजम्पशन, कोई सर्विस है वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए चिल्ड्रन तो वो जो है उसको इंक्लूड उसमें नहीं किया जाएगा सर्विसेज के लिए चिल्ड्रन। लेकिन जो है सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर कोई गुड है चिल्ड्रन उसका जो है उसकी वैल्यू को इंक्लूड करनी है। देखिए प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल बी इंक्लूडेड। सेल्फ सर्विस इंक्लूड चिल्ड्रन नहीं होगी लेकिन सेल्फ कंजम्पशन जो है इसमें इंक्लूड होता है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड हाउस शुड बी इंक्लूडेड। अगर कोई ऑनर है उसकी खुद की बिल्डिंग है और उसने उस बिल्डिंग में ही कोई प्रोडक्शन यूनिट लगा रखा है तो उसका जो मंथली मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो भी रेट है या जो भी रेंट है चिल्ड्रन वो इम्प्यूटेड होगा और वो नेशनल इनकम में चिल्ड्रन इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट चिल्ड्रन चेंज इन स्टॉक ऑफ गुड्स विल बी इंक्लूडेड। जैसे कि आप देख रहे हो चेंज इन स्टॉक हम यहाँ पर लेते हैं, ठीक है ना, तो ये हम नेशनल इनकम में वैल्यू एडेड मेथड में इंक्लूड करते हैं चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन एक और प्रॉब्लम आ जाती है, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, ठीक है ना। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग का मतलब ये है चिल्ड्रन कि किसी एक कमोडिटी की वैल्यू को एक बार से ज़्यादा हम इस इंक्लूड कर लेते हैं तो जो हमारा नेशनल इनकम में चिल्ड्रन वो ओवर एस्टिमेटेड हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एक कमोडिटी की वैल्यू को हम दो बार इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है चिल्ड्रन कि किसी कमोडिटी की जो वैल्यू दो बार इंक्लूडेड होगी तो हमारा जो नेशनल इनकम का जो वैल्यू आता है वो भी ओवर एस्टिमेटेड हो जाता है और हमको करेक्ट पिक्चर के बारे में पता नहीं चल पाता है। तो चिल्ड्रन प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग से बचने के लिए हमारे पास मेथड है कि हम क्या करते हैं कि आप देख सकते हो नीचे मैंने लिख भी रखा है हाउ टू अवॉइड डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग को कैसे अवॉइड किया जा सकता है या डबल काउंटिंग से हम कैसे बच सकते हैं। तो आप देख सकते हो फाइनल आउटपुट मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। हमारे पास दो प्रोसीजर हैं, या तो आप फाइनल जो गुड है उसकी वैल्यू को इंक्लूड करिए, ठीक है, या फिर आप जो भी टोटल वैल्यू एडिशन हुआ है उसको आप इंक्लूड करिए। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि मान लेते हैं कि ये फार्मर है चिल्ड्रन, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये फार्मर है और ये मिलर है, ठीक है ना, और ये है बेकरी, ये है चिल्ड्रन बेकरी शॉप और ये है चिल्ड्रन कंज्यूमर, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मान लीजिए चिल्ड्रन फार्मर ने अपने खेतों में वीट ग्रो किया 500 रुपीज़ का, ठीक है, और 500 यूनिट का वीट ग्रो करके इसने इनको सेल कर दिया, किसको, मिलर को। इसने वीट ग्रो किया, चलिए यहाँ पर मैं वीट ले लेता हूँ, वीट ग्रो किया है और 500 रुपीज़ का वीट मिलर को उसने सेल कर दिया। मिलर ने क्या किया चिल्ड्रन, उस वीट को फ्लोर में कन्वर्ट कर दिया और फ्लोर जो है उसने बेकरी शॉप को सेल कर दिया 700 में, ठीक है ना। और बेकरी शॉप ने क्या किया चिल्ड्रन, उसका ब्रेड बनाया और ब्रेड बनाकर उसको बेच दिया कंज्यूमर को और उसने बेचा है 1000 में, ये देखिए, ठीक है ना। अब ये जो फार्मर है चिल्ड्रन इसने नेचुरल
जो फिनोमिना है, नेचुरल वाटर हो गया, सनलाइट हो गया, सॉइल हो गया, सीड हो गया, इनको यूज़ करके उसने अपने खेत में वीट ग्रो किया है। और उसने वो जो वीट है 500 रुपीज़ का, मान लीजिए उसकी वैल्यू उसने मार्केट वैल्यू एस्टिमेट की और 500 वैल्यू उसने निकाली और 500 रुपीज़ का उसने मिलर को सेल कर दिया। मिलर ने क्या किया, उस वीट को फ्लोर में कन्वर्ट कर दिया, पीस पास के आटा बना दिया और आटा बना के उसने बेकरी शॉप को सेल किया 700 का। तो आप देखोगे कि जो पहले जो वैल्यू एडिशन थी चिल्ड्रन, वो तो थी 500 की वैल्यू एडिशन जो फार्मर ने ऐड की। और फार्मर ने जब मिलर को सेल किया है चिल्ड्रन, तो आप देख सकते हो कितना वैल्यू एडिशन हो गया, 200 का, 5 से 2 700, तो ये देखो 200 का वैल्यू एडिशन हुआ। और उसके बाद जब मिलर ने वो फ्लोर बेकरी शॉप को सेल किया है, उसने सेल किया है, ब्रेड बनाकर सेल कर दिया है, तो ये हो गया है 1000 का, ठीक है ना। बेकरी शॉप ब्रेड बनाकर कंज्यूमर को सेल कर रहा है, ये ब्रेड परचेज कर रहे हैं, यहाँ पर मैं लिख में देता हूँ, ठीक है ना। तो ब्रेड बनाकर सेल कर दिया 1000 का। अब देखिए 700 से 1000 हो गया, तो वैल्यू कितनी ऐड हुई है, 300 की। अब इसको अगर आप ऐड करोगे तो 0 0 5 2 7 और 13, ये हो गया 1000 रुपीज़। और यहाँ पर चिल्ड्रन आप देख रहे हो कि जो ब्रेड है ये हमारा यहाँ पर है फाइनल गुड, ठीक ना। ब्रेड में तो अब ऐसा है नहीं, कुछ और इसमें आप ऐड कर सकते हो। तो ये ब्रेड जो है ये हमारा फाइनल गुड हो गया चिल्ड्रन। अब फाइनल गुड की जो वैल्यू है चिल्ड्रन, यहाँ पर आप देख सकते हो वो भी जो है 1000 रुपीज़ है। तो अब हमारे पास दो मेथड आ गया, एक तो ये हो गया चिल्ड्रन टोटल वैल्यू एडिशन, यहाँ पर मैंने टोटल वैल्यू ऐड किया है, ठीक है ना। टोटल वैल्यू एडिशन भी 1000 का हुआ है और फाइनल गुड की वैल्यू भी 1000 रुपीज़ है। तो डबल काउंटिंग से चिल्ड्रन बचने के लिए हम या तो ये वाला मेथड यूज करेंगे कि हर स्टेप में कितनी वैल्यू एडेड की गई है तो उसका टोटल करके निकाल लेंगे, या फिर हम केवल फाइनल गुड को ही कंसिडर करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ब्रेड हमारा फाइनल गुड है और उसकी जो वैल्यू है वो 1000 रुपीज़ है। तो ये हो गया चिल्ड्रन हमारा वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड यूज करके नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की का मेथड। आई होप कि ये मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू पॉइंट, that is calculation of national income with income method. So till then take care, God bless you all. Thank you for watching the video.